जो भी किसान भाई खीरे की खेती करते हैं उनमें एक बहुत ही गंभीर समस्या आती है डाउन मिल्ड्यू की। और अक्सर किसान भाई लोग इसकी पहचान नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते इसके लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करें। वैसे किसान भाई ये एक फंगस जनित बीमारी है, लेकिन अगर आप सही क्वालिटी वाली दवा का प्रयोग नहीं करेंगे ना तो इसका रिजल्ट जो है आपको बेहतरीन नहीं मिलने वाला है। आप दवा का प्रयोग तो करते रहेंगे, आपका खर्चा होता रहेगा, लेकिन आपके खेत से रोग नहीं जाएगा। और रोग नहीं गया तो ये ऐसा रोग है भाई कुछ ही समय में आपकी फसलों को बर्बाद कर देगा और जहां पर आपका प्रोडक्शन अभी जो कुछ भी मिल रहा है ना आगे चलकर वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर ले, ये जो डाउनी मिल्ड्यू होता है शुरुआती अवस्था में ये जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों पर कहीं कहीं पर जो ट्रेंगुलर शेप या इरेगुलर शेप में कहीं पर भी धब्बे धब्बे दिखाई देंगे। ऊपर से आप देखेंगे तो पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे। और इसका जो मेन फंगस होता है ये पत्तियों के पीछे की साइड में होता है। ये मेन फंगस पीछे की साइड में होगा और ऊपर की साइड में आपको पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे। और ये धब्बा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे चलकर ये पत्तियां सूख कर एकदम कुरकुरी हो जाएंगी, एकदम भूरी पत्तियां हो जाएंगी और सूख कर ये खत्म हो जाएंगी। ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पत्ती है ऐसे आगे चलकर ये सूख कर पत्ती पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये फंगस जनित बीमारी है, फफूंदी से फैलती है। और इसमें क्या होता है, जब आपका उमस वाला मौसम है और इसमें जो तापमान ज्यादा होती है तो ये बीमारी तेजी से फैलती है। और खासकर खीरा हो गया, फिर बेल वर्गीय फसलें हो गई जैसे आपका तरबूज खरबूज है, इन सब में भी ये बहुत तेजी से आता है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सही समय पर इसका उपचार कर लेना चाहिए। अगर आप सही समय पर उपचार कर लेते तो इस रोग से आप बच सकते हैं और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। वैसे किसान भाइयों ये जो बीमारी है ना, इसी के साथ साथ और भी बीमारियां आती है, जैसे कि आपका जो फंगस जनित बीमारी है वो भी इन्हीं दवाओं से कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि आपका एक तो है डाउनी मिल्ड्यू, ये तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसी कैटेगरी का एक पाउडर मिल्ड्यू होता है। और डाउनी मिल्ड्यू पाउडर मिल्ड्यू में अंतर होता है, उसकी दवाएं अलग होती है। अगर आप सही इसमें जो है डाउनी मिल्ड्यू आया और आप पाउडर मिल्ड्यू की दवा का प्रयोग कर लिए तो भी इसमें आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसमें जो लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट होता है या फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है और बिल्ट होता है, इन सब के लिए आप जो दवाएं हैं जैसे कि जो डाउनी मिल्ड्यू की दवाएं हैं वही दवा आपका लेट ब्लाइट में भी काम आ जाएगा और अर्ली ब्लाइट में भी काम आ जाएगा। और इसमें जो आपका जो बिल्ट होता है ना उसके लिए भी ये दवाई काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो दो दवाइयां बताने वाले हैं इन सब के लिए बेहतरीन रिजल्ट देने वाली, साथ ही कुछ दवाएं ऐसे भी हैं जो आपका पाउडर मिल्ड्यू में भी काम करेगा, डाउनी मिल्ड्यू में काम करेगा। मतलब उस दवा का अगर आप यहाँ पर फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत से जितने भी टाइप के फंगस जनित बीमारियां उन सब का यहाँ पर आपका कंट्रोल हो जाने वाला है। किसान भाई जैसे आप कोई फसल लगाते हैं और शुरुआती अवस्था रहती है तो उस टाइम पर आपकी फसलों में रोग बीमारियां नहीं होती है, फसलें स्वस्थ रहती है। तो उस टाइम पर अगर आप सस्ती और अच्छी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आपका बजट भी ज्यादा नहीं जाएगा और आगे चल के इसमें कोई भी बीमारी भी नहीं आने वाली। तो हम यहाँ पर इन सब दवाओं के बारे में भी बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपको खीरे की फसल में शुरुआत में ही प्रयोग कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि जब आपने फसलों को लगा लेते हैं तो उस टाइम पर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसी दवाइयां जो विभिन्न प्रकार की फफूंदी होती है, जैसे एक दो नहीं जितनी टाइप की फफूंदी होती है लगभग हर फफूंदी पर वो अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे आपका जो है मैनकोजेब है, ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर कार्बेंडाजिम है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो तीनों हमने बताया फंगिसाइड, इन तीनों का आप प्रयोग कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में जब आपके खेत में रोग और बीमारियां नहीं लगी है। ये दवाइयां सस्ती होती हैं और इनका शुरुआत में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में जो है पहले से ही रोग बीमारी नहीं आएगी। और इसमें जो है अगर आपके यहाँ पर कोई खेत में कोई स्पेसिफिक रोग बीमारी आ गई, जैसे आपका जो है अर्ली ब्लाइट आ गया, फिर लेट ब्लाइट आ गया या फिर डाउनी मिल्ड्यू पाउडर मिल्ड्यू आता है, फिर उसमें आपको पहचान करके दवा का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जितनी भी हम दवा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो आपका डाउनी मिल्ड्यू है सेम उसी मतलब स्पेसिफिक उसी दवा उसी के लिए हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई यहाँ पर अगर हम पहली दवा की बात करें तो यहाँ पर आप मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है जो कि रेडोमिल गोल्ड नाम से आता है। और इस दवा का आपको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करना है। एकड़ की बात करें तो करीब करीब आपका जो है 450 से 500 ग्राम का प्रयोग कर लेना है। 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई दूसरे टेक्निकल की बात करें तो आप साइजोफाइमेट का यूज कर सकते हैं जो कि यूपीएल का रैंडमैन नाम से आती है। और इसका जो डोज है ना ये 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज होता है। अगर आप इसका यूज करते हैं 1 एकड़ में तो 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपका काफी बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है फफूंदी जनित रोगों में, खासकर डाउनी मिल्ड्यू के लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों मार्केट में जो एक्रोबेट नाम की दवा आती है बीएसएफ कंपनी का, ये भी डाउनी मिल्ड्यू के लिए काफी बेहतरीन दवा है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो टेक्निकल है ना ये डाइमेथोमॉर्फ का आता है और इसका जो है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी में 180 से 200 ग्राम दवा का प्रयोग करना है। ये आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाली, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप नाम से एक फंगिसाइड आता है और इसका जो टेक्निकल है ना एजाक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल, ये दोनों ही टेक्निकल इसमें आते हैं। काफी बेहतरीन इसका कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये डाउनी मिल्ड्यू में तो काम करेगा ही, साथ ही पाउडर मिल्ड्यू के लिए भी काम करने वाला है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और जो बेल्ट होता है ना इन सब के लिए ये दवा काम में आने वाली है। इसके डोज की बात करें तो 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में आपका प्रयोग करना है 200 ml दवा, और ये काफी बेहतरीन रिजल्ट दे देगा। किसान भैया अदामा कंपनी का कैस्टोडिया नाम से जो दवा आती है इसमें आपको एजाक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये भी काफी बेहतरीन रिजल्ट देता है और ये भी आपका डाउनी मिल्ड्यू में भी काम आएगा, पाउडर मिल्ड्यू में भी काम आएगा। और इसके डोज की बात करें तो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में आपको जो है 300 ml दवा का प्रयोग करना है। और इस
इसके अलावा जो है आप जो है बायर कंपनी का नेटिवो नाम से जो दवा आती है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी इन सब में काफी बेहतरीन रिजल्ट देता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 10 ग्राम जो है वो दवा प्रति पंप, मतलब 15 लीटर में आपका 10 ग्राम, एकड़ की बात करें करीब 100 ग्राम आपका जो प्रति एकड़ के हिसाब से ये दवा का प्रयोग करना होता है। ये दवा भी आपका काफी बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो इनमें से कोई भी दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं और एक बार में केवल एक दवा का प्रयोग करें। जब दूसरी बार में आप इसको स्प्रे करने जाते हैं ना तो उसमें दवा को आपको बदल लेना चाहिए। बार बार एक ही दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपके खेतों में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और वो जो फंगस है ना वो उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस होने लगती है। तो इसलिए हमेशा दवा का बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई अगर आप भी खीरे की फसल लगाए हुए हैं या फिर आपके यहाँ तरबूज खरबूज लगा हुआ, बेल वर्गीय सब्जियों की फसलें लगी हुई है, तो इसमें जो फफूंदी जनक बीमारियां आती हैं इनका समय समय पर आप पहचान करिए और लक्षण के अनुसार आप इसमें दवाओं का प्रयोग करिए। तो इस तरीके से यदि आप भी खेती करते हैं और सही समय पर सही दवा का प्रयोग करते हैं तो कम खर्चे में ही आप बीमारियों को कंट्रोल कर ले जाएंगे और आपके फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा और आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।